वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मिस्टर एजुकेशन। बच्चों, हम लोग सेमीकंडक्टर का पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं और ये 4th लेक्चर होने वाला है। 4th ऑनलाइन लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पर। तो इससे पहले हम जो बात कर चुके हैं उससे आगे बात करेंगे। एक दूसरा जो बच्चों के डाउट हैं वो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे, तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। अब बात करते हैं पिछले वीडियो तक। तो पिछले वीडियो तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पिछले वीडियो के आगे से। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म हो रहा है। तो जो लोग कुछ लोग अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं और सेमीकंडक्टर पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीछे के 3 वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सारी बेसिक्स वहीं से शुरू होते हुए यहां तक पहुंचा हुआ है। अगर आप पीछे का 3 वीडियो देखते हैं तो आप डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ जाएगी और आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात की थी। पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है? जब हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं। तो हमने देखा कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जब मिक्स करते हैं किसी सिलिकॉन जर्मेनियम सबस्ट्रेट में, तो हम ये पाते हैं कि वहां के एटम्स को डिस्प्लेस करके अराउंड जितने भी एटम्स होंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम के, उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे में जो इम्प्योरिटी हम मिक्स कर रहे हैं, उस इम्प्योरिटी को हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं या एक्सेप्टर एटम्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था करण, हम इसका जो डाउट है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे फॉर्म होता है? जब हम क्या करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जो इंप्योरिटी मिक्स करते हैं वो कैसा मिक्स करते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तब हमारा बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जरा इसका हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से फॉर्म होता है, ताकि पूरी बात समझ में आए। तो चलिए अब हम लोग इसका बनाते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है, जो आसपास के 4 सिलिकॉन के एटम से क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, अब हम लोग कौन सा इंप्योरिटी मिलाने वाले हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करने वाले हैं। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी आपके क्या क्या हो सकते हैं? आपका हो सकता है आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फास्फोरस। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, दिल्ली की पार्टी है, आप एंटीमनी, आर्सेनिक, फास्फोरस। ठीक है, तो वैसे भी है कि अगर आप क्या करेंगे, आप क्या माना जाता है कि आप निगेटिव होते हैं। ठीक है, खैर ये बात की बात है, यहां पे हमें लर्न करने के लिए ये सही है। ठीक है, और अगर हम बात करें किसके लिए, पी टाइप के लिए, तो बिग पॉजिटिव, बोरॉन, इंडियम, गैलियम और उसमें एल्युमिनियम भी आता है। तो 3 याद है तो काम चल जाता है। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, फास्फोरस मिक्स किया। तो जब फास्फोरस मिक्स इंप्योरिटी डाली, तो फास्फोरस ने क्या किया, यहाँ के सिलिकॉन एटम को डिस्प्लेस कर दिया, और डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ के एटम्स के साथ अपना बॉन्डिंग बना लिया। अब जब बॉन्डिंग बनाया तो इसके आउटर मोस्ट सेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 2 3 4 तो इसके साथ बिजी हो गए और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। यहां पर आपके दीक्षा ने क्वेश्चन पूछा था कि क्यों हम पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट लेते हैं। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि जब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, पेंटावैलेंट ले रहे हैं, तो यहाँ के क्या हो जा रहे हैं, 4 एटम्स, इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन आसपास के सराउंडिंग एटम से क्या हो जा रहे हैं, कंबाइंड हो जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड में। इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा है, तो इसका चूंकि ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसको ये क्या कर देता है, फ्री कर देता है। अब हमारा एम ये था कि हम चाहे होल क्रिएट करें, चाहे फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करें। तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करने पर आप देख रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी तरीके से ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जब हमने पी टाइप में देखा था, तो वो एक होल फॉर्म कर रहा था।
ठीक है, तो एक एक्सेस में हो या एक कमी में हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें यहां 4 से एक एक्सेस में या तो 5 हो या तो 3 हो। 3 होने पर क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि एक है ना। अब जब क्या करेगा ये, इसके आसपास के एटम के साथ इसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है या इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो 1 2 3 4 4 से कर रहा है, तो 4 इसके और 4 इसके, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा तो उसे फ्री कर दिया। इसी तरीके से उसमें क्या होता था कि 3 ही इलेक्ट्रॉन होते थे, तो चौथा सिलिकॉन के साथ होल के साथ बॉन्डिंग बना लेता था। इस वजह से हम लोग ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी चूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि जब हमने फास्फोरस मिक्स किया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ रहा है। तो अब आप देखिए कि एक इंप्योरिटी एटम ने, एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ने सिलिकॉन जर्मेनियम के क्रिस्टल में 1 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन किया। इसी तरीके से जितने एटम्स होंगे, जितने इंप्योरिटी एटम्स हम मिक्स करेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होंगे, फ्री होंगे इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आप ये देखेंगे कि पूरा सबस्ट्रेट में नेगेटिव चार्ज की जो संख्या हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से इस पूरे सबस्ट्रेट को नेगेटिव यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है। नाउ आप ये देख सकते हो कि यहां पे जो हमारा इंप्योरिटी एटम है, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को, इस चार्ज को डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, आई एम सॉरी, डोनर दे रहा है ना, आई एम सॉरी, डोनर। इंप्योरिटी एटम यहां डोनर एटम्स के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन और फ्री चार्ज, ठीक है। तो ये बात हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी जनरली वी मिक्स टू फॉर्म द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसमें ऑप्शन ये नहीं रहेगा कि पेंटावेलेंट या ट्राइवेलेंट, वो ऑप्शंस रहेंगे एक्सेप्टर और डोनर के फॉर्म में। तो डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। और एक्सेप्टर के लिए क्या होता है, होल्स, एक्सेप्टर आपके ऐसे होते हैं जो होस्ट एटम के, जिसमें मिक्स किया जा रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या कह सकते हैं बॉन्ड बना लेते हैं। चलिए, इस बात को समझ चुके हैं आप, इसको आप नोट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नोट्स का लिंक आपको, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने, उससे जाके क्या करें, नोट्स डाउनलोड कर लें अगर आपको समझने में समस्या है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, पी एन जंक्शन। अब देखिए, अकेले पी टाइप सेमीकंडक्टर और अकेले एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो रोल है वो एज अ वायर है। वायर तो हमारे पास है, बहुत सारे मटेरियल के वायर हैं, ज्यादा लूजी नेचर, वायर के फॉर्म में कोई लूजी नेचर का नहीं होता। लेकिन जब हम उसे कोई इंस्ट्रूमेंट फॉर्म करते हैं, जैसे हमने क्या किया, टीवी बनाया, कूलर बनाया, फ्रिज बनाया, तो वो क्या होते हैं, पावर कंज्यूमिंग हो जाते हैं। ऐसे में हम उस पावर कंज्यूम को रोकने के लिए या उस पावर को रिड्यूस करने के लिए नए डिवाइसेस की खोज में है। तो अगर हम अकेले बात करें पी टाइप सेमीकंडक्टर और अकेले एन टाइप सेमीकंडक्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब ये कि सिर्फ वो वायर जैसा काम कर सकते हैं। ऐसे में तो हमारा कोई मतलब नहीं निकला, तो हम क्या करते हैं, उनको एक बार साइंटिस्ट ने क्या किया, उसे अटैच करके देखा। तो उन्होंने देखा कि क्या किया जाए, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ ज्वाइन कर दिया जाए। तो जो रिजल्टिंग डिवाइस बनी उसको क्या बोला गया, पी एन जंक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, जंक्शन, जहां पे ये क्या हो रहे हैं, दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। अब देखिए, कुछ आप लोग को बाय डेफिनेशन तो हम ऐसे ही कहेंगे कि व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ज्वाइंड विद एन टाइप सेमीकंडक्टर इन कांटेक्ट, देन रिजल्टिंग डिवाइस इज कॉल्ड पी एन जंक्शन डायोड। बट क्या होता है कि पी और एन को, जैसे पी अलग हमने लिया, जैसे मैं एक दो चौक लेता हूं, देखिए समझिए, ये सपोज करिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को हमने जब ज्वाइन किया तो हम चाहे कितना भी स्ट्रांगली ज्वाइन करने की कोशिश करें, इनमें मटेरियल की कंटिन्यूटी नहीं आएगी। जो कंटिन्यूटी इसके आपके, आप देख सकते हैं कि हर एक, मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि हर एक पॉइंट की जो ज्वाइंट है, कंटिन्यूटी है, वो नहीं रह जाएगी। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे में एक ही सिलिकॉन और जर्मेनियम, चाहे सिलिकॉन या चाहे जर्मेनियम, दोनों की बातें सेम है,
के क्रिस्टल में एक तरफ पी रीजन क्रिएट किया जाता है, मतलब इधर आपकी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी और इधर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर दी जाती है। अब चूंकि एक ही सबस्ट्रेट था, एक ही टुकड़ा था, दैट इज वाई क्या होता है कि ये जो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम बाय डेफिनेशन तो यही कहेंगे कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन कर देना है। ठीक है, तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को अगर हम जब ज्वाइन कर देते हैं तो जो रिजल्टिंग डिवाइस बनती है उसको बोलते हैं पी एन जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं? पी एन जंक्शन। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर पी एन जंक्शन तो फॉर्म हो गया, लेकिन पी एन जंक्शन जैसे ही फॉर्म होगा तो यहां पर एक क्या होगी, एक रीजन क्रिएट हो जाएगी जिसमें हम देखेंगे कि चार्जेस इमोबाइल, मतलब मूवमेंट नहीं करते। इमोबाइल का क्या मतलब है? मूवमेंट नहीं करते। उस रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। तो चलिए डिप्लेशन रीजन को हम लोग समझते हैं और फिर पोटेंशियल बैरियर को। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और कई बार पूछा भी जाता है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। डिप्लेशन रीजन क्या होता है? देखिए बच्चे, जैसे आपने क्या किया, एट वंस यू हैव मिक्स द इम्प्योरिटी इन रीजन्स। सपोज आपने इधर पी रीजन क्रिएट किया और इधर एन रीजन क्रिएट किया। इन दिस रीजन यू गेट द होल्स इन मेजॉरिटी, दैट मीन्स द नंबर ऑफ होल्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर इन दिस रीजन, वेयर एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस रीजन is going to be very high. हाँ, some electrons in this side and some holes in this side are also present. तो ये माइनॉरिटी चार्ज के रूप में यहाँ इलेक्ट्रॉन और यहाँ माइनॉरिटी चार्ज के रूप में यहाँ होल्स बनता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है जिसको आप पी साइड बोल सकते हैं, पी साइड आपका इफेक्टिवली होल से भरा हुआ है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन से फिल हुआ है। ठीक है, तो अब ये देखो कुछ ऐसी है जैसे आपने 300 मूवी में देखा होगा कि इधर से सेनाएं क्या होती हैं, इधर की तरफ चलती हैं और इधर की तरफ। जहां पे ये क्या होती हैं, ज्वाइंट होती हैं, वहां पे क्या होता है, एक दूसरे को मार काट के गिरा देती हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जब पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन चूंकि इस पॉजिटिव होल से क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा, तो ये इसकी तरफ चलने लगेगा, तो ये भी इधर चलेगा, ये भी इधर चलेगा, है कि नहीं। तो जैसे ही क्या होंगे, जहां पे ये मिलेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएंगे। तो जंक्शन के दोनों तरफ आप क्या देखेंगे, ऐसा रीजन क्रिएट हो जाएगा जहां पे आपके इमोबाइल चार्जेस आ जाएंगे। अभी इमोबाइल चार्जेस आया नहीं, कहोगे सर ये तो न्यूट्रलाइज हो चुके, तो चार्ज कहां है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये रीजन फॉर्म होगा, जैसे ये बाउंड्री फॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो रही है, दो आपस में एनिमीज सेनाएं यहाँ पे क्या हो रही, लड़ रही हैं, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मार काट के ही भी गिरा दे रहे हैं। तो क्या मारने के बाद वो थोड़े होल्ड डाउन करके, मतलब मरे हुए व्यक्ति को दूर थोड़ी फेंकने जाएंगे, वो उसी पे शुरू होगा और उसी पे क्या होगा, एकदम वॉल बनती जाती है। 300 मूवी देखिए, उसमें ऐसा करके दिखाया है। खैर उसमें हमारा ज्यादा नहीं, बस जो मैं बताना चाह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग का क्या होता है, तुरंत पिक्चरें याद आने लगती हैं, और ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब जहां पे जरूरी ध्यान देना है वहीं पे। तो यहां पे क्या होगा, एक रीजन क्रिएट हो जाएगा। अब बताओ, ये बाउंड्री क्रिएट हो गई, अभी भी होल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी भी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट ये क्या हो रहा है, एक बाउंड्री क्रिएट हो जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि ये होल तभी इधर जा सकता है जब इस बाउंड्री को ब्रेक करे, और ये इलेक्ट्रॉन तब जा सकता है जब इस बाउंड्री को ब्रेक करे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, इधर आपने मैग्नेट लगा दिया, और ये कोई आपने पेपर या कुछ इस तरीके से लगा के जादू दिखा रहे हैं बच्चों को, तो आपने इधर क्या रखा, आयरन फिलिंग्स रख दी, लोहे के टुकड़े रख दिए, तो ये क्या हो जाएंगे, जाके चिपक जाएंगे, है ना। तो इधर आप कहोगे कि देखो जादू मैंने किया हुआ है, और ये क्या हो रहा है, आयरन फिलिंग्स चिपके हुए हैं। तो ऐसे यहां पे भी होगा कि जैसे ही बाउंड्री फॉर्म होगा, लेकिन उस बाउंड्री फॉर्मेशन के दौरान भी कुछ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ और कुछ होल्स इधर की तरफ आ जाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि पी साइड के इनर बाउंड्री में, ये पी साइड का बाउंड्री है, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दे रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन आके क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। कुछ तो जो न्यूट्रलाइज हुए हैं, लेकिन कुछ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। ऐसे ही इस तरफ होल्स भी क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, एक्सेस में होल्स पहुंच जाएंगे।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इधर से इन इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच रहा है और इधर होल्स को इधर के इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि पी साइड के वॉल में इफेक्टिवली आप, मैं इधर से बना रहा हूं, ये पी साइड का वॉल है, वॉल नंबर 1। तो वॉल नंबर पे आप ये देखेंगे इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हो जाएंगे, आगे चिपक जाएंगे। और वहीं इस रीजन में आप क्या करेंगे, होल्स को देखेंगे, तो होल्स मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो जंक्शन के दोनों तरफ आप देखिए ये चार्जेस क्या हो जाएंगे, इमोबाइल हो जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पे आयरन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये आयरन चिपके हुए हैं। ऐसे ही इधर के चार्जेस तो मूव कर सकते हैं, लेकिन जो ये चार्ज यहाँ पे आके चिपका हुआ है बच्चों, ये मूव नहीं करता, क्योंकि ये इधर से अट्रैक्टेड है, इधर रीजन से ये अट्रैक्टेड है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इमोबाइल हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसको इमोबाइल चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। तो जंक्शन के दोनों तरफ क्या होता है, एक ऐसा रीजन क्रिएट हो जाता है जिस रीजन में चार्जेस इमोबाइल हो जाती हैं, या इमोबाइल चार्जेस का रीजन प्रोड्यूस हो जाता है। इसी रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन रीजन, या कहते हैं कि ये डिप्लेटेड हो गया, ठीक है, डिप्लेशन रीजन बोलते हैं। बात समझ में आ रही बात? तो इसको अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को रिमाइंड करके समझ लीजिए एक बार। अब मैं तो समझता हूं कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आता तो फिर से वीडियो को रिमाइंड करके समझिए, और समझ में आया तो प्लीज यहीं पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर डिप्लेशन रीजन हमको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ यहाँ पे बातें नोट करते हैं डिप्लेशन रीजन से रिलेटेड। तो पहला जो हम नोट करेंगे यहाँ पे, ये कि जो जनरली थिकनेस देखा जाता है, मतलब चाहे जर्मेनियम पीएन जंक्शन ले, चाहे आप सिलिकॉन पीएन जंक्शन ले, जो जनरली थिकनेस देखी जाती है इसकी, वो आती है, थिकनेस का जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो 10⁻⁻⁶ मीटर का, यानी माइक्रोमीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। यानी थिकनेस ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन पीएन जंक्शन इज जनरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, इस रीजन का जो डिप्लेशन विड्थ होता है, मतलब ये इसकी चौड़ाई जो होती है, वो क्या होता है, इम्प्योरिटी के या डोपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी डोपिंग बढ़ा देंगे तो थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डोपिंग कम कर देंगे तो थिकनेस ज्यादा होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में या यूपी बोर्ड के एमसीक्यू टाइप में आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको मैं नोट करा रहा हूं, नोट कर लीजिए। करण ने क्वेश्चन पूछा था कि डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, तो पीएन जंक्शन के विड्थ में जो डिप्लेशन रीजन का विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन देखा जा रहा है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, पीएन जंक्शन जो डिप्लेशन रीजन का जो क्या कहते हैं, फॉर्मेशन क्या सपोज कर सकते हैं, उसमें आप देखिए कि एक तरफ क्या हो रहा है, एक आपका नेगेटिव प्लेट सपोज कर सकते हैं, दूसरा पॉजिटिव प्लेट सपोज कर सकते हैं। तो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर जैसा सपोज किया जा सकता है ना। तो द बाउंड्री या द डिप्लेशन रीजन कैन बी assumed as कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर में तो यही होता है ना कि एक आपका पॉजिटिव प्लेट होता है और दूसरा नेगेटिव प्लेट होता है, हाँ, जिसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। तो यहाँ पे जो आपके बीच डिप्लेशन रीजन में ये बीच का रीजन है, इसे डाइलेक्ट्रिक मीडिया सपोज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बातें कुछ एमसीक्यू लेवल के लिए आप इसे प्रिपेयर कर लें। चलिए अब आता है पोटेंशियल बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर कैसे समझेंगे, पोटेंशियल बैरियर भी आपका जुड़ा हुआ है आपके इससे डिप्लेशन रीजन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा। डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो गया, तो डिप्लेशन रीजन के जो एंड्स हैं, अगर उन एंड्स को ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज इफेक्टिवली और दूसरी तरफ आपकी पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड है,
इस तरीके से। तो ये क्या कर रहे हैं, अगर इसको आप बैटरी के दो एंड जैसा सपोज करें तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव एंड होगा और ये क्या होगा, नेगेटिव एंड होगा ना। तो आप ये देखेंगे कि पोटेंशियल बैरियर के बीच में क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाता है, ठीक है। और किधर से किधर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन अगर बात करें पीएन जंक्शन में तो इधर पी साइड होता है, इधर एन साइड होता है। तो आप लिखेंगे कि ई आई मतलब इंटरनल, इस डायग्राम को बना लेंगे, ई आई का डायरेक्शन मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछता है, मैं बार बार बता रहा हूं ये बातें पूछता है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विद इन द पीएन जंक्शन किधर की तरफ होता है एन साइड टू पी साइड, एन साइड टू पी साइड, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि इसका वोल्टेज ब्रेक कर, जैसे आप इसको क्या करना चाहें, मेजर करना चाहें, तो मेजर करने की टेक्निक्स की बात हम अगली वीडियो में करेंगे जब हम फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करेंगे। लेकिन अगर इसकी वोल्टेज देखा जाए तो ये इसकी जो पोटेंशियल आती है वो जर्मेनियम के लिए आती है। जर्मेनियम के लिए 0.25 से कुछ बुक्स राइटर 0. आप क्या कर सकते हैं, इससे 0.3 के बीच में सपोज करते हैं। सिलिकॉन में स्ट्रिक्टली 0.7 पे देखा जाता है, 0.65 से 7 के बीच में, 0.7 के बीच में देखा जाता है, ठीक है। तो 0.2 से 0.3 वोल्ट के बीच में जर्मेनियम का ये बैरियर होता है और सिलिकॉन में 0.7 का देखा जाता है। तो जब आप ये देखेंगे कि आप इलेक्ट्रॉन को इधर होल्स को और इधर इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करता है, ये बाउंड्री स्टॉप करता है, ये बाउंड्री क्या करता है, स्टॉप करता है। यानी फर्दर मोशन ऑफ होल फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड टू पी साइड स्टॉप करता है, रोकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं। किसकी हेल्प से कर रहा है, बाई अप्लाइंग सम पोटेंशियल की हेल्प से करता है, ठीक है। तो इसको पोटेंशियल बैरियर इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। आप जो नोट्स डाउनलोड करेंगे उसमें आप डेफिनेशन भी पा जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, आई होप। चलिए आज का जो लास्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है। डिफ्यूजन करंट आप ये देख सकते हैं कि जब आप डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है किसी चीज के कंसंट्रेशन की वजह से फ्लो। जैसे आपने क्या किया, हाई कंसंट्रेटेड लिक्विड को लो कंसंट्रेटेड लिक्विड में जब मिलाते हैं तो आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स का मोशन होता है, तो इसको आप क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहां पे भी क्या होता है, आप देखें कि एक तरफ होल्स हैं, एक तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सिस में। तो ये क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ चलते हैं अट्रैक्शन की वजह से और कह सकते हो कंसंट्रेशन की वजह से दूसरे भाषा में। तो यहाँ पे होल्स का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है इलेक्ट्रॉन की तरफ और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन किधर की तरफ होता है, होल की तरफ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। अब चूंकि चार्जेस मूव कर रहे हैं तो ये करंट भी कैरी करेंगे बच्चों, जो करंट भी कैरी करेंगे तो ऐसे करंट को डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम बात करेंगे थोड़े से डाउट्स के बारे में। तो करण ने एक डाउट पूछा था जो पहले ही क्लियर हो गया इम्प्योरिटी को लेके, और दूसरा उन्होंने पूछा था कि ये हमारा जो लेवल होता है कोरिस्पॉन्डिंग टू एक्सेप्टर और डोनर वो कहाँ बिलोंग करता है। तो आप ये देखें कि जब आप एन टाइप की स्पेशली बात करें तो एन टाइप में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है, ये होता है आपका कंडक्शन बैंड के आसपास, ठीक है। तो जो हमारा डोनर एटम होगा ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका फर्मी लेवल है, जिसे आप इंट्रिंसिक मतलब मिड कह सकते हैं कि मिड ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, ठीक है। तो जो हमारा डोनर लेवल होता है, डोनर लेवल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो ऑलमोस्ट कहां होता है, कंडक्शन बैंड। क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये फ्री करता है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो कंडक्शन बैंड के पास में ही रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा डोनर लेवल कहां होता है, तो होता है कंडक्शन बैंड के पास में। अगर फर्मी लेवल से कंपेयर कर रहे हैं तो कंडक्शन बैंड और फर्मी लेवल के बीच में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एक्सेप्टर के लिए तो एक्सेप्टर यानी होल्स फॉर्म करने वाला। तो होल्स तो आप देखेंगे क्या होता है,
वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंसी कहां क्रिएट होती है? जहां पे जगह हो। जैसे इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए सोडियम के एटम से 2 8 1 यहां से निकलता है, तो वैकेंसी कहां क्रिएट होती है? यहीं पे क्रिएट होगी ना। और ये कौन सा लेवल है? ये है वैलेंस बैंड। तो हमारा जो एक्सेप्टर होता है वो कहां पे होता है? जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वैलेंस बैंड के पास में ही रहना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएट होता है वो कहां होता है? वैलेंस लेवल में ही होता है। हाँ, थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा होती है, इस वजह से एक्सेप्टर लेवल थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आए। अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में। और जो डाउट्स आए वो पूछते रहें। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे नंबर पे भी फोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं लिंक में दे देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।